नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में गुरुवार को होने जा रही काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर काउंटिंग में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से न्यूज 18 ने इस मसले पर बातचीत की है, वो भी देखिए। काउंटिंग में अब कम समय बचा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कड़ी मेहनत रही इस पूरे प्रोसेस को करवाने में। मैम, अब चुनावों की घड़ी है और ये कहा जा सकता है कि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार, नतीजे हम सबके सामने होंगे। किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? हमारा 13 काउंटिंग सेंटर्स है, तो सभी जगह पे हमारा पूर्ण रूप से जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है उसके अनुसार तैयारी है। जो सिक्योरिटी है वो 3 कॉर्डन सिक्योरिटी लगी है, सीआरपीएफ का, स्टेट आर्म पुलिस का और स्टेट पुलिस का। उसके बाद जो हमारा काउंटिंग सेंटर्स में 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो हमारा काउंटिंग सेंटर्स है उसमें हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3 हॉल्स है जनरली। तो 2 में हमारा ईवीएम का काउंटिंग होगा और 1 में पोस्टल बैलेट होगा। पोस्टल बैलेट भी 2 अलग अलग किस्म के हैं। एक तो ईटीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड है, जिसमें हमें क्यूआर कोड के सहित आ जाएगा। मेनली आर्मी का जो वोट्स है वो है। मैम, कैंडिडेट्स के लिए किस तरह के डायरेक्शंस आप लोगों ने दिए, साथ ही जो पोलिंग एजेंट्स वहां पर आएंगे उनके लिए किस तरह के डायरेक्शंस? जो हमारा माननीय कैंडिडेट्स हैं उनका जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उसके लिए आरओज ने पूरा इश्यू किया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो पासेस होते हैं उनको इश्यू किया है। आप सुन रहे थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को, जो बता रहे हैं कि कल के लिए पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है और साथ ही साथ कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी क्रम में जिला स्तर पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मतगणना की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। इसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पूरा इंतजाम किया गया है। प्रत्येक मतगणना टेबल में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक व एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती रहेगी। मतगणना के लिए हर सीट पर 14 टेबल लगाई गई हैं। वहीं सभी सीटों की गणना के राउंड तय किए जा चुके हैं। पुलिस की टीम के साथ मैंने मीटिंग कर ली है कि जैसे गेट नंबर 1 है उससे हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, आरओज हैं, ये एंटर करेंगे। गेट नंबर 2 जो है हमारा, उससे हमारे जितने भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है काउंटिंग हॉल में वो एंटर करेंगे। और जो गेट नंबर 3 है उससे हमारे मीडिया पर्सनल हो गए और काउंटिंग एजेंट्स हो गए, वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो 5 विधानसभा है वो अलग गेट से एंटर करेंगी। जो उसके अलावा 5 विधानसभा हैं सब जगह हम लोगों ने प्रॉपर साइनेजेस लगा दिए हैं। इधर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात ने बीजेपी दफ्तर में मतगणना को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेताओं की धड़कनें तेज हैं तो इधर बीजेपी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो इसके अलावा जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी ने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से कंट्रोल रूम होगा तो दूसरा मीडिया वॉर रूम का काम करेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं मनवीर जी कल की? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी उसमें समन्वय का काम करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो स्टेट हेडक्वार्टर है यहाँ पर कंट्रोल रूम तो होंगे, इसके साथ ही एक बड़ी एलईडी भी इसके कैंपस में लगाई जाएगी और इसके साथ ही जो मीडिया कंट्रोल रूम के साथ जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है प्रशासनिक दृष्टि से, वो प्रदेश भर में 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में जो बीजेपी ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंट्रोल रूम बनाए हैं उनसे कोऑर्डिनेशन में रहेगा। और इसके साथ ही चुनाव आयोग से भी पल पल की अपडेट इन कंट्रोल रूम से ली जाती रहेगी, ताकि किसी परिस्थिति में कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आए तो उसको तत्काल चुनाव आयोग के सहयोग से सॉल्व किया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इधर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होनी है, जिसमें हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, कालाढूंगी, नैनीताल और भीमताल सीट शामिल है। काउंटिंग सेंटर के बाहर नतीजों की जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर भी बनाया गया है।
जहां अभी से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की धमक देखने को मिल रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर अभी से न्यूज 18 देखा जाने लगा है। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव नतीजे सबसे पहले जनता तक पहुंचे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं। हल्द्वानी के इस MBPG कॉलेज में 6 की 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होगी, जिसमें लाल कुआं की वो सीट भी शामिल है जहां से कांग्रेस के पोस्टर बॉय हरीश रावत का चुनाव नतीजा भी आना है। विशेष तौर पर इस मीडिया सेंटर की एक खास बात यह है कि सबकी निगाह न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की उस महा कवरेज पर रहने वाली है जिसे देश की जनता देखना चाहती है। और अभी से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो चैनल है वो MCMC सेंटर पर लग चुका है और लोग इसे अभी से देखने लगे हैं। जो पत्रकार यहां पहुंच रहे हैं वो अभी से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की महा कवरेज पर नजर गड़ाए हुए हैं और हम भी वादा करते हैं कि सबसे पहले आपको इस सेंटर के जरिए यहां से आपको सबसे पहले चुनाव नतीजे पेश करेंगे। कैमरामैन हरीश कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल होने वाली काउंटिंग को लेकर कहा है कि हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस अब अपनी हार का बहाना खोज रही है और इसलिए पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़े करने लगी है। वो दिख रहा है ना, हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से और हमारे परिणाम सब हमारे पक्ष में आने वाले हैं। नहीं, हमने कहा है अब की बार 60 पर। मुख्यमंत्री को लेकर सब पार्टी आश्वस्त है। मुख्यमंत्री को लेकर के आपके नाम को ज्यादा लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूं, उस पर जितनी मेरी क्षमता है, योग्यता है, उस पर काम करूं। बाकी आगे ये पार्टी जो विपक्ष अपना फेस सेविंग चाहता है किसी न किसी मामले को लेकर, चाहे पोस्टल बैलेट हो या EVM हो, उन्होंने पहले ही बहाना ढूंढ लिया है कि हार का मतलब हार आने वाली है तो उसको किस तरफ डालना है। तो काउंटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उनका यह कहना है कि जनता पर फैसला छोड़ा गया है और अपनी बेटी अनुपमा रावत मैंने हरिद्वार ग्रामीण की जनता को सौंप दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जीत होगी। सर, कल को लेकर किस तरह की टेंशन है या किस तरह आपके मन में हलचल? कोई टेंशन नहीं है। जनता के मन में जो था वो मीडिया की जबान पर आ ही रहा है और मीडिया के दोस्तों का दिल कह रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है। अब 24 घंटे का वक्त बचा है सर, मतलब उतना भी नहीं बचा है, बहुत कम समय अब आप लोगों के पास है। क्या कहना चाहेंगे बाकी के जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ता लोगों से कहना चाहूँगा कि उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लो और ये देख लो, मैं ये कैरवा कहते हैं, एक कैरवे की सब्जी में डाल रहा हूँ और इसको खाने से उत्साह बढ़ जाता है। तो अपने खेतों में जाएं, ये कैरवा लेकर के आएँ और इसकी सब्जी खाएं और कल उत्साहपूर्वक मतदान में मतगणना में जुटें और जीत हासिल होगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और परिवर्तन हमारे पक्ष में हो रहा है। आपकी सीट, आपकी बिटिया की सीट, उन सीट्स पर कितनी मजबूत दावेदार है? बिटिया मैंने हरिद्वार के लोगों को समर्पित कर दी है। हरिद्वार जाने, यदि हरिद्वार चाहेगा तो मेरी बिटिया की रक्षा करेगा, हरिद्वार जो चाहेगा वो मुझे मंजूर होगा। प्रदेश में कल से होने वाली काउंटिंग को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा है कि काउंटिंग को लेकर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। कांग्रेस 42 से 45 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पूरी तैयारी है। कल जो है काउंटिंग होनी है और तमाम जो प्रत्याशी हैं और जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको दिशा निर्देश भी जो है कल दिए गए हैं कि वो काउंटिंग में जो है पूरी मुस्तैदी से जो है रहें और EVM और पोस्टल बैलेट जो आ रहे हैं उस पर खास नज़र रखने का काम करें। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने स्पष्ट जनादेश जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया है। स्पष्ट बहुमत के साथ 42 से 45 के बीच में सीटें हासिल करके सरकार बनाने जा रही है।
एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड चुनाव को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं उभरने के बाद कांग्रेस और बीजेपी सक्रिय हो गई हैं। बहुमत नहीं मिलने की सूरत में अगर कुछ अन्य चुने विधायकों की जरूरत पड़ी तो ऐसे संभावित प्रत्याशियों से संपर्क भी किया जा रहा है। इसी क्रम में टिहरी से अपनी उत्तराखंड जन एकता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहे दिनेश धने ने दावा किया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उनसे संपर्क साधा है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर वो चुनाव जीते और कोई ऐसी सूरत बनती है तो वो मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे। मानना क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है इसको कोई मान्यता नहीं है, न इससे कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये संभावना है पूर्व की और मैं संभावनाओं पे कोई बात नहीं करता। मैं यथार्थ पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ और जब रिजल्ट आ जाएगा तब जैसे कि मैंने कहा कि टिहरी के लिए जो बेहतर होगा और जो सरकार बेहतर कार्य करने का आश्वासन देगी या बेहतर कार्य करेगी, टिहरी की जनता उसका साथ देगी और मैं टिहरी का जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए मेरा भी दायित्व है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को जो सरकार। उधर रुद्रपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल ने भी दावा किया है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा समर्थन के लिए संपर्क किया गया है। ठुकराल का कहना है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो मुद्दों के आधार पर और समर्थकों की राय लेने के बाद समर्थन का फैसला करेंगे। हाँ, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है और दूरभाष पे भी वार्ता की है। मैं अपने समर्थकों के साथ बैठक करूंगा। भगवान बजरंगबली की कृपा हुई, मैं चुनाव जीता तो समर्थकों के साथ जो भी निर्णय होगा व्यापक जनहित में वो निर्णय लिया जाएगा। तो प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं काउंटिंग को लेकर, ये स्वाभाविक सी बात है और साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी और बेटी भी नतीजों को लेकर उत्साहित हैं और अपने पति और बेटी की जीत पर आश्वस्त हैं। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि क्या नतीजे होंगे, लेकिन फिर भी ये बताइए 24 घंटे पहले दिल में क्या कुछ हलचल है? हलचल तो कोई खास नहीं है क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से डेफिनेट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमको पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और कोई किसी प्रकार की मेरे मन में कोई शंका नहीं है क्योंकि जनता इस समय बदलाव चाह रही है। महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में निराशा है बीजेपी के प्रति, तो इसलिए वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में गई है। इसलिए मुझे कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत मन में थोड़ा डर तो रहता है। इस बार अनुपमा भी प्रत्याशी हैं तो उनको लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? अनुपमा को लेकर भी मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ हरिद्वार ग्रामीण से, क्योंकि उसने वो 14-15 साल से वहाँ काम कर रही थी हरिद्वार ग्रामीण में और अभी लोगों ने चाहा है कि इस समय अनुपमा को जिताया जाए क्योंकि जो प्रेजेंट बीजेपी के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं यतीश्वरानंद जी, उनसे लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने लोगों की मदद करने के बजाय वहाँ पर खनन वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों की सहायता की है जो एक अवैध काम है। उधर टिहरी में कल होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। आईटीआई नई टिहरी में मतगणना स्थल बनाया गया है। डीएम ने कहा है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस ने भी सभी 6 विधानसभाओं के लिए कलर कोडिंग की है। रुद्रपुर में भी चुनाव आयोग के प्रेक्षकों और डीएम ने मंडी समिति में बनाए गए मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कल उधम सिंह नगर की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 126 टेबल लगाई गई हैं और हर विधानसभा के पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4-4 टेबल अलग से लगाई गई हैं। डीएम ने बताया कि काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।